दोस्तों, एक ऐसा यूएवी जो एवैक्स से लैस है, एक ऐसा स्ट्राइक ड्रोन जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और उनके मिसाइलों पर निगरानी कर सकता है। एक ऐसा यूएवी जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। और सबसे गजब की बात यह है कि अभी ये एडवांस यूएवी सर्विस में नहीं आया है और खबर आ रही है कि इसे भारत को ऑफर करने की तैयारी हो चुकी है। MQ-9B ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए, 23 फरवरी को यह पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल ने कहा है कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के साथ MQ-9B यूएवीज वो भारत को देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वैसे तो यह ऑफर भारत के लिए बहुत बड़ा है। भारत ने 2024 में अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने की डील की थी। $3.5 बिलियन की इस डील में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। इनमें से 15 सी गार्डियन ड्रोन होंगे जो नेवी को मिलने वाले हैं, जबकि एयरफोर्स और आर्मी को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स मिलेंगे। और उम्मीद है कि इसकी डिलीवरी अभी अटकी हुई है, लेकिन 2029 से 30 के बीच में हो जाने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका है ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए किया जाता है। स्काई गार्डियन सैटेलाइट से जुड़ा होता है और यह हर तरह के मौसम के साथ साथ, यानी कि ऑल वेदर, रात हो या दिन हो, 40+ घंटे की उड़ान ये भर सकता है और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस ये दे सकता है। इस एयरक्राफ्ट में रेवोल्यूशनरी लिंक्स मल्टीमोड रडार, एक एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटी है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये केवल ISR के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके पास दुश्मन के ठिकानों पर स्ट्राइक करने की भी जबरदस्त कैपेबिलिटी है। MQ-9B में 9 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें 2155 किलोग्राम तक के पेलोड कैरी किए जा सकते हैं। वहीं सी गार्डियन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। सी गार्डियन सोनोवाइज डिस्पेंडिंग सिस्टम समुद्र में ड्रॉप करता है जो सबमरीन को डिटेक्ट और ट्रैक करता है। लेकिन अब जिस ड्रोन के ऑफर की बात की जा रही है वो इससे भी बड़ा और जबरदस्त है, क्योंकि ये MQ-9B आर्म ड्रोन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग की क्षमता से भी लैस होगा। देखिए, जनरल एटॉमिक्स ने पिछले साल 15 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उन्होंने इस प्रेस रिलीज में बताया था कि जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम और स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी साब के साथ एक पार्टनरशिप करने जा रही, जिसके जरिए जनरल एटॉमिक्स अपने MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी से लैस करने वाला है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपग्रेड है। इस प्रोजेक्ट में MQ-9B स्काई गार्डियन, MQ-9B सी गार्डियन, यूनाइटेड किंगडम का प्रोटेक्टर और अभी डेवलपमेंटल फेज में चल रहा MQ-9B STOL शामिल है। इस प्रोजेक्ट को 2026 में, यानी इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक ऐसी ही प्रेस रिलीज साब ने भी जारी की थी। उस समय GASAI के प्रेसिडेंट डेविड R अलेक्जेंडर ने कहा था कि हाई और लो टेक एयर थ्रेट दोनों ही ग्लोबल एयरफोर्स के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। हम एवैक्स सिस्टम के लीडिंग प्रोवाइडर साब के साथ मिलकर एक सस्ता AEW सॉल्यूशन बना रहे हैं जो एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों और आसान लेकिन खतरनाक स्वार्म ड्रोन्स दोनों के खिलाफ हमारे कस्टमर्स के ऑपरेशंस को बदल देगा। हम उन जगहों पर भी AEW कैपेबिलिटी को मुमकिन बना रहे हैं जहां आज यह मौजूद नहीं है, जैसे समुद्र में कुछ नेवी वॉरशिप से। दोस्तों, पिछले साल 17 जून को जनरल एटॉमिक्स ने AEW से लैस MQ-9B का एक वीडियो भी रिलीज किया था। देखिए, इसके दोनों विंग्स के नीचे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार लगाए गए। ये एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लाइट के दौरान एक्टिव रहते हैं और लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न सर्विलांस मुहैया कराते हैं। वाइड रेंज की वजह से दुश्मन के एयरक्राफ्ट से लेकर मिसाइल तक को ये बहुत ही आसानी से ट्रेस एंड ट्रैक कर लेते हैं। दुनिया में ये पहली बार हो रहा है कि एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर लगाया जा रहा है।
अभी MQ-9B STOL जिसे एवैक्स से लैस किया जा रहा है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है करीब करीब $200 मिलियन है। वहीं अगर मैंड एवैक्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो बोइंग E-7 वेस्टेल एवैक्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नियर अबाउट $724 मिलियन की। इजराइल से भारत ने साल 2004 में फाल्कन एवैक्स खरीदा था, तब उसकी पर यूनिट कॉस्ट करीब करीब $500 मिलियन पड़ी थी। यहां तक कि भारत के अपने बनाए हुए नेत्रा MK2 एवैक्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी $400 मिलियन के करीब है। और देखिए दोस्तों, शुरू में मैंने जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के क्षेत्र में इस वाले सिस्टम को क्रांतिकारी बताया था, उसकी वजह भी यही है। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग का एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। आपको मैंने दुनिया के टॉप एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से इस अनमैन्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग की कॉस्ट का कंपैरिजन दिखा दिया है। अब देखिए, हो सकता है कि जो जिस वास्ट लेवल पर और जिस लेवल पर वो बड़े एयरक्राफ्ट करते हैं शायद उसमें ये 19 पड़े, लेकिन ये भी कम नहीं। और इतना ही नहीं, अनमैन्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग ड्रोन का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैन्ड एवैक्स एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनसे काफी कम है। बताया जाता है कि एवैक्स सिस्टम से लैस MQ-9B की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो नियर अबाउट $5,000 से $6,000 पर आवर होगी, यानी कि एक घंटे में $5,000 से $6,000। जबकि अगर कन्वेंशनल यानी मैन्ड एवैक्स एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो वो $40,000 से $60,000 प्रति घंटे की। तो भाई होगा क्यों नहीं। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एक ड्रोन में सेट किया गया है जो लगातार 40 घंटे तक रिमोटली उड़ सकता है। वहीं जो पारंपरिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 5 से 6 क्रू मेंबर्स भी होते हैं। इसमें काफी फ्यूल भी खर्च होता है और इसकी वजह से इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस भी शामिल है। बड़ा एयरक्राफ्ट तो ज्यादा बड़ी मेंटेनेंस, तो इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो अधिक है। जंग के हालात में इसे दुश्मन के हमले से बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि भारत ने 350 किलोमीटर दूर उड़ रहे पाकिस्तान के एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग को मार गिराया था। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। भारत भी अब तक एयरक्राफ्ट बेस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, अगर अमेरिका इस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग से लैस ड्रोन को भारत को बेचता है तो निश्चित तौर पर भारत की एयर सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए और भविष्य में MQ-9B का जो एवैक्स के साथ वाला वेरिएंट है उसको भी खरीद लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।